नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर जहाँ धनंजय स्वाति मल्होत्रा के साथ डांस कर रहा था तो वहीं इधर अब लंदन का प्रेसिडेंट अब आयशा मारवा के साथ डांस कर रहा था और इधर बच्चों के प्रेशर के साथ करण गुलेरिया अभी ना चाहते हुए भी बड़ी रानी के साथ डांस कर रहा था। इधर अनिका अभी इंस्पेक्टर अब्बास के बारे में ही सोच रही थी कि वो उसकी माँ से इंटरोगेशन क्यों करना चाहता है। तभी रोहित मारवा अब अनिका के लिए केक के एक पीस को लेकर उसके पास आता है। अनिका अब जैसे ही अब उसकी एक बाइट को खाती है तो अब अनिका कहती है, वाओ मिस्टर मारवा, इट्स अ फ्रेंच पेस्ट्री। इस बात पर अब रोहित कहता है, लगता है कि कैटरिंग पापा ने ही डिसाइड की है क्योंकि ये तो पापा की पसंद की ही है। फिर अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ये सब आपको कैसे पता। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है, ये अगर मुझे पता नहीं होगा तो और किसको पता होगा, क्योंकि मैं अपने पापा को बाद में जान पाया हूँ। अपने पापा के बारे में मैं 15 साल पहले ही जान पाया था, लेकिन मैं अपने ताऊ जी को बचपन से ही जानता हूँ। वैसे तुम डक ट्राई कर सकती हो, उसे कन्फिट जो कि फ्रेंच की एक ट्रेडिशनल स्टाइल की कुकिंग से बनाया गया है। इस बात पर अब अनिका कहती है, ये खाने की महक ही बता रही है। यहाँ पर ये दोनों भी बातें ही कर रहे थे कि तभी अब वहाँ पर रिया आकर कहती है, ओफो मॉम एंड डैड, आप दोनों कितने बोरिंग हो गए हो। रिया की इस बात पर अब रोहित कहता है कि रिया वाई आर यू सेइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। अब उनकी इस बात पर अब रिया कहती है, वो देखिए ना, नानू और दादू कितना ही इंजॉय कर रहे हैं पार्टी में। यहाँ रिया को अभी अपनी पेस्ट्री की प्लेट को अब रिया के हाथ पर यानी का भी अपनी पेस्ट्री की प्लेट को अब रिया के हाथ पर रखकर अब वो टिश्यू पेपर से अपने मुंह को साफ करते हुए ही अब रोहित से ही कहती है कि ठीक है मिस्टर मारवा, अगर ऐसा है तो चलो हम भी दिखाते हैं कि हम कोई बोरिंग नहीं हुए हैं। और इसलिए वो अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, आज के लिए मेरे लिए बहुत ही ड्रामा हो गया है, इसलिए पहले कि आपकी लाडली फिर से कोई भी ड्रामा शुरू कर दे, हम अभी डांस के लिए ही चलते हैं। अनिका की इस बात पर अब रिया रोहित की तरफ देखती है और अब एक आंख मारती है और अब वो अपने डैड को अपनी मम्मा के साथ जाने के लिए इशारा करती है। तो यहाँ पर रोहित भी रिया को एक फ्लाइंग किस देता है। तो वहीं अनिका भी दोनों से ही कहती है कि मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है मिस्टर मारवा कि ये सिर्फ आप दोनों का प्लान था और आप दोनों की इस बात को, लेकिन मुझे अब समझ में आई कि आखिर रिया ने ये सब क्यों कहा था। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि क्या समझ रही हो तुम। हाँ, ऐसा तो कुछ बिल्कुल भी नहीं है जो तुम सब समझ रही हो, लेकिन एनीवे अब जब तुम मुझे यहाँ लेकर ही आ गई हो तो अब चलो हमें भी अब डांस करने के लिए चलना चाहिए। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को लेकर जाने ही लगता है और वो दोनों भी अभी एक साथ डांस करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं इधर अब तक कमांडर इन चीफ अभी कविन आलिशा के पास आकर अब उसे कहते हैं, हर हाइनेंस वो आई वांट टू टॉक टू यू, इट्स अर्जेंट। ये सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है, क्या ये बात ज़्यादा अर्जेंट है। आपको पता है ना कि हम यहाँ पर अभी अपने इम्पोर्टेंट गेस्ट के साथ बिजी हैं। कविन आलिशा की इस बात पर अब कमांडर इन चीफ कहते हैं, हर हाइनेंस, इफ इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट सो वी आर नॉट बोदरिंग यू। सॉरी, आई एम हियर टू बोदर यू, बट मुझे आपको ये बताना ही होगा। चीफ इन कमांडर की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है, ठीक है फिर चलिए। थोड़ा सा साइड में जाने के बाद अब इधर कमांडर इन चीफ अभी कविन आलिशा को सब कुछ बताने लगते हैं जो कि उन्हें उस गार्ड ने जो कुछ भी बताया था। सब कुछ इधर
सारी बातें सुनने के बाद अब आलिशा कहती है ठीक है हम देखते हैं। ये कहते हुए ही इधर कविना आलिशा जब सामने देखती हैं तो वहां पर उसे सभी ही बिजी दिखाई दे रहे थे। तो अब वो बिना किसी की नज़र में आए हुए सीधा ही अब स्टेयरकेस से नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। तो वहीं इधर अंजलि मामी जो कि अभी भी आलिशा से ही बात करना चाहती थी, क्योंकि अंजलि मामी भी राजीव को लेकर ही उससे पूछना चाहती थी कि आखिर राजीव गुलेरिया उसे पार्टी में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ पर हैं। इस तरह से आलिशा को अब ऐसे देखकर अब अंजलि मल्होत्रा भी सोच रही थी कि आखिर आलिशा कहाँ जा रही है, वो भी इस तरह से पूरी पार्टी को छोड़कर। ये सब सोचते हुए ही अंजलि मामी भी अब आलिशा के पीछे पीछे ही जाने लगती हैं, क्योंकि वो अभी भी अनजान थी कि यहाँ पर क्या चल रहा था, वो कहाँ जा रही थी। तो वहीं अब पार्टी की लाइट को थोड़ा सा अभी डिम कर दिया गया था, उसे थोड़ा सा स्लो कर दिया था और डांस और भी, ताकि डांस और भी अट्रैक्टिव लगे। और इधर सच बताएं तो डांस और भी अट्रैक्टिंग हो गया था। तो वहीं इधर राहुल ने भी अब अपना गाना पार्टी में गाना शुरू कर दिया था। उसकी इस मधुर सी आवाज़ को सुनकर तो लोग अब वैसे ही उसके दीवाने थे। तो जहां बाहर इतनी धूम मची हुई थी तो वहीं अंदर का भी कुछ यही हाल था। यहाँ प्रिंसेस लतिका प्रिया से कहती है ये पिंकी कहाँ है, चलो ना बाहर ही देख कर आते हैं, बहुत मजा आएगा। इस बात पर प्रिया कहती है कि क्या तुमने मेरे भाइयों को कहीं पर देखा है क्या, क्योंकि वो लोग जब से यहाँ पर आए हैं मुझे तो वो दिखाई ही नहीं दिए हैं। और ये भूमिका बुआ अब कहाँ चली गई, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है। अब प्रिया की इस बात पर प्रिंसेस लतिका कहती है वो तो यहीं पर ही होगी, चलो ढूंढते हैं सभी को। यहाँ पर ये दोनों ही लड़कियां अभी घूम रही थी। तो वहीं इधर अंजलि मामी भी अब जैसे ही अपने कदमों को बेसमेंट में बढ़ाती है तो उन्हें अब एकदम से ही शौक लगता है। और जैसे ही अब उन्हें वो शौक लगा तो अब वो एकदम चिल्लाकर अपने कदमों को फिर से पीछे की तरफ खींच लेती है। इधर यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा की इस चीख को कविना आलिशा और उनके साथ चल रहे कमांडर इन चीफ ने सुन लिया था। जैसे ही अब उनके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई तो अब कविना आलिशा और कमांडर इन चीफ पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वहां पर अब अंजलि मल्होत्रा को देखकर अब सारे ही गार्ड अब उनकी तरफ अपनी मशीन गन्स को लेकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गार्ड को अंजलि मल्होत्रा के बारे में कुछ नहीं पता था कि उनकी रानी के साथ क्या रिश्ता है। इधर जैसे ही सारे गार्ड अंजलि मल्होत्रा को अपनी गन पॉइंट पर लेकर खड़े होते हैं तो वहीं कविना आलिशा ने उन सबको उसकी तरफ भागते हुए देख लिया था और वो यहाँ पर अंजलि मल्होत्रा को कैद भी कर सकते थे। इसलिए कविना आलिशा अब अपने सारे ही गार्ड को रोकते हुए कहती हैं कि आप सभी अपनी गन को अभी नीचे कर लीजिए, हम देखते हैं। ये कहते हुए ही कविना आलिशा अंजलि मामी के फिर से वापस पास आकर कहती है क्या हुआ है, आप ऊपर जो पार्टी चल रही है आप उसे छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हैं, आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं। कविना आलिशा की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है वो बेटा क्या है ना कि मैं तुमसे ही मिलना चाहती थी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। अब अंजलि मल्होत्रा की बात को सुनकर कविना आलिशा कहती है हाँ तो बताइए ना कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती थी। वैसे हम अभी थोड़ा सा बिजी हैं, अगर आपकी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या हम आपसे बाद में बात करें। कविना आलिशा की बात को सुनकर अब सीधा ही अंजलि मल्होत्रा कह देती हैं वो मुझे तुम्हारे पापा पूरी ही पार्टी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं बस उनके बारे में ही जानना चाहती थी, वो ठीक तो है ना। अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब कविना आलिशा कहती हैं क्या वाकई में ही आप उनसे मिलना चाहती हैं, तो आइए हमारे साथ आइए, क्योंकि अगर आप उनसे मिलना चाहती हैं तो फिर ठीक है हम आपको उनसे मिलवा ही देते हैं। ये कहते हुए ही आलिशा अब अपने हाथ को अंजलि मामी की तरफ बढ़ा देती है तो वो भी अभी अंजलि मामी भी अब आलिशा का हाथ पकड़कर अब अंदर आ जाती हैं और अब वो आलिशा के साथ ही अब आगे बढ़ने लगती हैं। हालांकि जैसे ही वो लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे थे तो अंजलि
मल्होत्रा के चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ती जा रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसी जगह पर भला राजीव को आलिशा ने क्यों रखा है। इधर कुछ ही देर के बाद वो दोनों ही अभी उस जेल में आ जाती है जहाँ पर उन्होंने महेंद्र और राजीव को कैद किया हुआ था। उस जेल को देखते ही अब अंजलि मामी, जिसकी हैरानी अभी बढ़ती ही जा रही थी, वो अब आलिशा से कहती है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? वो तो राजमहल में होंगे ना, क्योंकि तुमने तो अपने पापा को वहीं पर ही रखा था। या अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब कविन आलिशा एकदम से ही खामोश हो जाती है और अब वो अपने कदमों को रोकते हुए अब सामने देखकर कहती है कि कहिए मिस्टर गुलेरिया, आप हमसे क्या बात करना चाह रहे थे और हमारे गार्ड के साथ ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की आपने? यहाँ राजीव गुलेरिया भी आलिशा को कुछ बताने ही वाले थे कि तभी उसकी नज़र अब सामने खड़ी हुई अंजलि मल्होत्रा पर जाती है। जैसे ही अब उनकी नज़र अब जब अंजलि मल्होत्रा पर जाती है तो वो अब आलिशा से कहते हैं, तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हें ही यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया था। राजीव गुलेरिया की इस बात पर इससे पहले कि कविन आलिशा कुछ भी कहती, अंजलि मामी अब कहती है, पहले आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अब वो आलिशा की तरफ अब हैरानी से देखकर कहती है कि ये क्या बात है आलिशा? मुझे तो लग रहा था कि तुम इन्हें अपने साथ रखोगी, इनकी केयर करोगी, लेकिन तुमने तो इन्हें यहाँ पर जेल में रखा हुआ है, वो भी कैद करके। कैसे कर सकती हो तुम अपने पापा के साथ ये सब? अरे एक बेटी होने के नाते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ अंजलि मामी के मुंह से अभी अपनी बेटी के लिए इतना सब सुनकर अभी राजीव गुलेरिया को गुस्सा आता है और अब वो अचानक से ही कहता है, अंजलि तुम होती कौन हो उसे ऐसी बातें करने वाली? तुम्हें कोई हक नहीं है उसे ये सब कुछ कहने का। इस वक्त तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, इसलिए इस वक्त तुम अभी यहाँ से जाओ। मुझे अभी के लिए रानी साहिबा से कुछ बात करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी बेटी से नहीं बल्कि इस देश की रानी से कुछ बात करना चाहता हूँ। राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, मुझे तो तुम्हारी चिंता है, इसलिए ही मैं यहाँ पर आ गई। इस बात पर अब राजीव कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है? तुम्हें मेरी कोई भी चिंता नहीं है। अगर तुम्हें मेरी चिंता हो रही है तो अभी के भी यहाँ से जाओ और मेरे लिए पता करो कि तुम किशन के बच्चों की माँ कैसे बनी। राजीव के इस सवाल पर अब जहाँ कविन आलिशा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो वहीं राजीव गुलेरिया की इस बात से अभी अंजलि मल्होत्रा को एकदम से ही एक शौक लगता है कि आखिर राजीव उसे ये सब क्यों कह रहा है। आज शायद ये पहली बार था कि राजीव अंजलि से इस तरह से बात कर रहा था और यही बात अंजलि को भी अभी बुरी लग रही थी। यहाँ राजीव गुलेरिया भी अंजलि मल्होत्रा की चिंता किए बिना आलिशा से कहता है, रानी साहिबा बी केयरफुल। राजमहल में और जहाँ पर मुझे होश आया था और हाँ वो दोनों बूढ़े कहाँ है? अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया के एक साथ ये सारे ही सवाल अभी आलिशा से पूछ लेता है। इधर राजीव गुलेरिया के इस सवाल पर अब आलिशा कहती है, हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें एक एक करके बात बताइए। अब कविन आलिशा की इस बात पर अब राजीव कहता है, ये मेरे हाथ में ये बैंड देख रही हैं ना आप? ये सिर्फ एक बैंड नहीं है बल्कि ये एक चलता फिरता मैसेंजर है। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये क्या है? सभी को अलर्ट कर दो, सर जी के आदमी राजमहल पर अटैक करने वाले हैं, सबकी ही जान को खतरा है। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, क्या आप इस चीज के लिए श्योर हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? अब आलिशा की इस बात पर राजीव गुलेरिया कहता है कि हाँ मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि इस बैंड को यशवंत मल्होत्रा ने 30 साल पहले बनाया था। एक दूसरे तक अपने प्लान और लोकेशन और साथ के साथ उस लोकेशन को भी ट्रेस करने के लिए इसे यूज किया जा सकता है, बस इसे यूज करना आना चाहिए। राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब आलिशा कहती है कि आप इस बैंड को हमें दीजिए। अब आलिशा की ये बात सुनते ही राजीव अब अपने हाथ से उस बैंड को निकाल कर अब उसे आलिशा को दे देता है। ये सारी ही बातें सुनकर इधर अब अंजलि मामी कहती है, आलिशा
तुम मत जाओ, यहीं रहो और सभी को अंदर रहने के लिए कह दो। यहाँ अंजलि मामी को इस तरह से राजीव की बातों को सुनकर पैनिक करता हुआ देखकर अब आलिशा कहती है, आप सबसे पहले खुद को संभालिए, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होने भी वाला है तो हम सब कुछ संभाल लेंगे और अभी के लिए हमें यहाँ से जाने दीजिए। कविन आलिशा की इस बात पर अब अंजलि मामी आलिशा को रोकने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं इधर आलिशा भी अब इरिटेट होती अभी वह आलिशा को इस तरह से रोकता हुआ देखकर अब राजीव भी इरिटेट हो जाता है और अब वो अंजलि मल्होत्रा से कहता है और अब वो आलिशा से कहता है, आलिशा अपनी माँ को भी जेल में डाल दो। अगर तुमने ये भी नहीं किया तो ये तुम्हें कुछ भी नहीं करने देगी। अब राजीव की ये बात सुनते ही आलिशा अब अपने पापा को घूर घूर कर देखने लगती है। इधर अब वो राजीव से कहती है, हम आपसे बाद में आकर बात करते हैं, और ये कहते हुए ही आलिशा बाहर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं राजीव गुलेरिया भी अभी जेल में से ही अंजलि से अब कह रहा था, अंजलि तुम आलिशा की हेल्प कर देना। इस बात पर अंजलि और उसके साथ आलिशा दोनों के ही कदम अब एकदम से ही वहीं रुक जाते हैं। या अंजलि अब राजीव गुलेरिया से कहती है, मैं कैसे इसकी हेल्प कर सकती हूँ। इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि तुम कुछ मत करना, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम उसे अपना काम करने देना। ये तुम्हारी तरफ से आलिशा के लिए एक बहुत ही बड़ी हेल्प हो जाएगी। इन दोनों की ही ये बातें सुनकर इधर आलिशा और भी इरिटेट हो जाती है और अब वो अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा लेती है। तो वहीं इधर अभी अंजलि मल्होत्रा अब राजीव गुलेरिया से कहती है कि तुम्हें सच में मेरी परवाह मजाक लगती है क्या। अब अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब राजीव गुलेरिया कहता है कि तुम्हारी परवाह एक बार मुझ पर भी भारी पड़ी थी, मैं तो बस इसीलिए ही कह रहा हूँ ताकि आलिशा के ऊपर तुम्हारी ये परवाह भारी ना पड़े। ये सुनते ही अब अंजलि मामी बाहर की तरफ जाने लगती है। वहाँ आलिशा अब तक ऊपर आ जाती है और अब वो अंदर और अब वो वहाँ पर आने के बाद अब इधर उधर देखने लगती है और अब वो यही सोचती है कि आखिर कौन हो सकता है जो इस बैंड को डिटेक्ट कर सकता है। ये सोचते हुए ही अब आलिशा अब अपनी टेक्निकल टीम के हेड के पास जाने लगती है। तो वहीं अब तक अंजलि मामी भी ऊपर आ चुकी थी और अब वो अनिका को वहां पर ढूंढने लगती है, क्योंकि अब वो जानती थी कि इस काम में अब शायद अनिका ही आलिशा की किसी ना किसी तरह से मदद कर सकती है। और अब वो उन्हें अब जैसे ही यहाँ पर अंजलि मामी अब अनिका को ढूंढने लगती है तो अब उसे अनिका यहाँ पर डांस फ्लोर पर रोहित के साथ डांस करते हुए दिखाई देती है। अनिका को डांस फ्लोर पर देखते हुए अब अंजलि मल्होत्रा जल्दी से ही अब डांस फ्लोर पर ही चली जाती है और डांस फ्लोर पर जाने के बाद अब वो अनिका को आवाज लगा रही थी, लेकिन वहाँ पर म्यूजिक की साउंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज अब अनिका के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। यहाँ इधर रोहित के साथ डांस करते हुए ही अनिका को इस म्यूजिक में भी अंजलि मामी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज की वजह से अनिका अब रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा बहुत डांस हो गया है। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब अनिका और रोहित दोनों ही अभी डांस फ्लोर से ही नीचे आ जाते हैं और रोहित अब अनिका से कहता है, अनिका मैं पानी लेकर आता हूँ। इस बात पर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो रोहित अभी अनिका को ये सब कहने के बाद अब पानी लेने के लिए दूसरी तरफ जाने लगता है। तो वहीं अब अनिका को वहाँ पर नीचे उतरा हुआ देखकर अब अंजलि मामी जल्दी से अनिका के पास जाती और अब वो अनिका के हाथ को पकड़ कर कहती है, अनिका प्लीज अभी मेरे साथ चलो बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस बात पर अब अनिका कहती है, मामी आप ठीक तो है ना, आप इस तरह से पैनिक क्यों कर रही हैं। आप ऐसा करिए, पहले आप शांत हो जाइए और फिर आराम से मुझे बताइए। अब अनिका की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन प्लीज तुम ऊपर आलिशा के पास चलो जल्दी। यहाँ अनिका भी अभी अंजलि मामी के साथ जाने लगती है। तो वहीं रोहित अभी अपने दोनों ही हाथों में पानी की बोतल लिए हुए जब वो वापस आता है तो उसे अनिका वहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि अनिका तो अब तक अंजलि मल्होत्रा के साथ
ऊपर की तरफ चली जाती है। इधर अनिका को वहां न पाकर अब रोहित यही सोचता है कि आखिर अनिका गई कहाँ पर। या अनिका भी अंजलि मामी के साथ आलिशा को ही ढूंढने लगती है और अब वो उसे ढूंढते हुए ऊपर आने के बाद अब आलिशा को अब फोन लगा देती है। कुछ देर के रिंग के बाद जब हेलो की आवाज आती है तो अब अनिका आलिशा से कहती है, क्या हुआ है आलिशा, सब कुछ ठीक तो है ना। अनिका की इस बात पर अब आलिशा कहती है कि आप किसी ऐसे को जानती है क्या जिसे हैकिंग आती हो, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर राजमहल में एक हैकर की जरूरत है। आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, इवन जानती क्या कि मैं खुद हैकिंग करना जानती हूँ, मैं थोड़ी बहुत हैकिंग कर लेती हूँ। अनिका की इस बात पर अब आलिशा कहती है कि थोड़ा बहुत नहीं, हमें एडवांस लेवल का हैकर चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत के लिए तो यहाँ पर राजमहल में हमारे पास भी हैकर हैं, लेकिन हमें जो हैकर चाहिए वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला चाहिए ताकि वो हर लेवल को पार कर सके। कविन आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, तुम किस फ्लोर पर हो, मैं वहीं पर ही आती हूँ। इस बात पर अब आलिशा कहती है कि आप अभी 5th फ्लोर पर आ जाओ, 2nd रूम। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, ठीक है मैं बस अभी आती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका भी एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर गार्डन में भूमिका और निखिल, इन दोनों की ही नज़र अब बच्चों पर ही थी। तो वहीं उनका साथ देते हुए सनी और धीरज भी वहीं पर ही खड़े हुए थे। तो वहीं राहुल अभी अपने गाने ही गा रहा था और सारे ही गेस्ट उस गाने को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि राहुल की इतनी सुरीली आवाज को सुनकर सब उसकी आवाज को में मंत्रमुग्ध हो चुके थे। या निखिल अभी अपने टैब में कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे अब एक अजीब सा अलर्ट मैसेज मिलता है। तो वो अब उस मैसेज को हैक करने में लग जाता है। उसे नहीं पता था कि वो अभी क्या कर रहा है, लेकिन उसकी उंगलियां तेजी से अपने टैब पर चल रही थी और अब वो यही सोच रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, और गॉड आई होप के सब ठीक हो। या निखिल अभी कोशिश कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका उस रूम में पहुंच चुकी थी जहां पर आलिशा थी, और आलिशा ने उसे जहां पर बुलाया था और उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। अंदर आने के बाद अब अनिका आलिशा से कहती है, क्या हुआ है आलिशा, सब ठीक तो है ना, तुम इस तरह से घबराई हुई क्यों हो। अनिका की इस बात पर अब आलिशा अनिका से कहती है, अनिका ये देखो, ये एक बैंड है, इसे डिकोड करना है, हमारी टेक्निकल टीम इसे डिकोड नहीं कर पा रही है। अब आलिशा की इस बात पर अनिका जब उस बैंड को देखती है तो अब वो उसे पहचान जाती है। उस बैंड को देखने के बाद उसे याद आता है कि ये तो वही बैंड है ना जो राजीव चाचा के हाथ में उसने देखा था। उसे अपने हाथ में लेकर अनिका अब उसे अपने पर्स से एक छोटा सा केबल निकाल कर अब उस बैंड को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देती है और वो अब अपने फ़ोन में कुछ टाइप करना शुरू कर देती है। अनिका की उंगलियां भी अपने फ़ोन पर भी काफ़ी स्पीड से चल रही थी। कुछ देर तक टाइप करने के बाद फाइनली अनिका उस मैसेज को डिकोड कर देती है और अब वो उस मैसेज को पढ़ने लगती है। जैसे जैसे अनिका उस मैसेज को पढ़ना शुरू करती है तो उस मैसेज के पढ़ने के साथ साथ उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो भी बदल रहे थे। कुछ देर के बाद अब अनिका आलिशा से कहती है कि इस पार्टी को अभी के अभी ख़त्म कर दो आलिशा। अब अनिका की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, हैव यू गॉन मैड, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हमारे वीआईपी गेस्ट है इस पार्टी में। आलिशा की इस बात पर अब अनिका कहती है, अभी इतना सोचने का टाइम नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना बड़ा खतरा आ रहा है हम सब की तरफ। अनिका की इस बात पर अब आलिशा कहती है कि क्या लगता है उस खतरे को आने में कितना टाइम लगेगा, क्या तुम मुझे वो टाइम बता सकती हो। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, हमारे पास अभी सिर्फ 10 मिनट हैं, या मैं यूँ कहूँ कि उससे भी कम। आई एम नॉट श्योर। ये सुनते ही अब आलिशा कहती है, ओ गॉड अब हम क्या करेंगे।
ये सब देखकर अब अंजलि मल्होत्रा, जो कि इन सब चीजों को देख भी रही थी और सुन भी रही थी, वो बोर भी घबरा जाती है और वो अब कहती है अगर अगर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम अंदर शिफ्ट कर दिया जाए तो सारे ही गेस्ट अंदर आ जाएंगे और किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। वो सब इंटरटेनमेंट प्रोग्राम में बिजी रहेंगे तो उन्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा। इधर अंजलि मामी की ये बात सुनते ही अब अनिका भी कहती है वाह, इट्स ए गुड आइडिया, ये आइडिया अच्छा हालिशा, आप ऐसा ही कीजिए, मैं बाकी सब कुछ संभालती हूँ। अब अनिका की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है आप ब्लैक कैट की हेल्प ले सकती हैं। इस बात पर अब अनिका कहती है हाँ, आप ब्लैक कैट से कहिए कि वो इंटरटेनमेंट प्रोग्राम को अंदर शिफ्ट करवा दे, बाकी का मैं संभाल लूँगी। ये कहते हुए ही अनिका उस रूम से बाहर चली जाती है। तो अब वो यही सोच रही थी कि वैसे तो एनी अपने साथ एक एक्स्ट्रा ब्लैक कैट का आउटफिट लेकर आई ही होगी। ये सोचते हुए ही अनिका बैनी के नंबर को डायल कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर एनी की नज़र अभी बच्चों के साथ सभी पर थी। जब उसे एहसास होता है कि उसका फ़ोन बज रहा है तो अब वो अपने फ़ोन पर ईयर पीस लगाकर हेलो कहती है। इस साइड जैसे ही एनी ने अपने फ़ोन पर हेलो कहा तो सामने से उसे अनिका की आवाज़ आती है। अनिका एनी को कहती है एनी, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आउटफिट है क्या? इस बात पर अब एनी कहती है ये फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड रूम में एक बैग रखा है, मैंने उसमें उस आउटफिट को रखा हुआ है। एनी की ये बात सुनते ही अनिका कहती है ओह थैंक यू एनी, और हाँ वैसे आलिशा तुम्हें बता देगी, लेकिन मैं भी तुम्हें बता रही हूँ कि कोशिश करो कि इस इंटरटेनमेंट प्रोग्राम को अभी जल्दी से ही राजमहल के अंदर से शिफ्ट कर दो। ये सुनते ही अब एनी कहती है ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड, और ये कहते हुए ही एनी अब उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो अपने फ़ोन से अब जल्दी से सबसे पहले जॉन को कॉल लगा देती है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब जॉन हेलो कहता है तो जॉन सीधे ही कहता है व्हाट्स हैपेंड एनी। इस बात पर अब एनी कहती है जॉन इट्स इमरजेंसी, वी हैव टू शिफ्ट पीपल इन द राजमहल। ये सुनते ही अब जॉन कहता है ओके हो जाएगा, और ये कहते हुए ही वो अभी अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो वहीं अब तक निखिल भी अब उस मैसेज को डिकोड कर देता है और उसे पढ़ते हुए ही निखिल कहता है ओ माय गॉड। ये सुनते ही इधर क्योंकि भूमिका भी वहीं पर ही थी तो भूमिका कहती है क्या हुआ है निखिल, सब ठीक तो है ना? अब भूमिका की इस बात पर अब निखिल कहता है नहीं यार, क्या यहाँ पर भी स्टैचू हैं जैसे उस पैलेस में है? निखिल की इस बात पर अब भूमिका कहती है कि ये क्या कह रहे हो तुम, और वैसे मुझे इस राजमहल के बारे में कुछ नहीं पता। यानी निखिल अब पूरे ही राजमहल को अब अच्छी तरह से देखने लगता है। तो यहाँ पर तभी उसकी नज़र अब राजमहल के मेन गेट पर दोनों साइड की दीवार पर ठीक उसी डिजाइन के स्टैचू वहाँ पर साइड में जाती है। तो वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर उसी डिजाइन के ही स्टैचू थे जो रोहित मारवा के पैलेस में भी थे। उन्हें देखकर अब निखिल कहता है इसका मतलब कि ये अलर्ट मैसेज यही दे रहे थे। ओ माय गॉड। ये कहते हुए ही निखिल भी अब दौड़कर राजमहल के अंदर की तरफ जाने लगता है। तो वहीं भूमिका भी अभी निखिल के इस एक्शन पर अब एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि निखिल को ऐसा एक्शन करता हुआ देखकर भूमिका भी इतना तो समझ गई थी कि जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है या फिर उन सब के ऊपर फिर से कोई प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए वो बच्चों से सीधा ही कहती है बेटा अभी के अभी अंदर चलें क्रिसमस गिफ्ट देखने, क्योंकि यहाँ पर भूमिका बच्चों को अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती थी जिससे कि वहाँ पर हड़बड़ी मच जाए। इसलिए वो गिफ्ट का लालच देकर बच्चों को अभी के लिए अंदर भेजना चाहती थी। इधर भूमिका की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है हाँ बुआ, ये तो देखो मैं ही खोलूंगी सारे ही गिफ्ट, वैसे मैं ये सब कैसे भूल गई। चलो यहाँ पर रिया की अब बात को सुनकर सभी अब मान जाते हैं और वो अब भूमिका के साथ अंदर जाने लगते हैं।
यहाँ पर एनी भी अभी चिराग को ढूंढ रही थी, तो वहीं निखिल अब तक अंदर पहुंच गया था। जब वो अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके सामने रोहित मारवा दिखाई देते हैं। तो अब निखिल वहां पर रोहित के पास जाकर अब उनसे कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मिस्टर मारवा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है सर। अब निखिल की ये बात सुनते ही अब रोहित निखिल को लेकर अब थोड़ा सा दूर आ जाता है, क्योंकि रोहित भी अब यहाँ पर निखिल के चेहरे पर परेशानी साफ साफ देख रहा था। निखिल के चेहरे पर इस तरह से परेशानी देखकर अब रोहित भी समझ गया था कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो अभी उससे छिपी हुई है। और वहां पर एक साइड में जाने के बाद अब वो उससे पूछता है, अब बताओ निखिल क्या हुआ है, तुम इस तरह से हड़बड़ाए हुए क्यों हो। रोहित की इस बात पर अब निखिल कहता है, सर इस मैसेज को पढ़िए। ये कहते हुए ही अब वहां पर निखिल अब उस स्क्रीन को अब रोहित की तरफ बढ़ा देता है जिस मैसेज को उसने डिकोड किया था। इधर रोहित भी जब उस मैसेज को पढ़ता है तो अब वो एकदम से ही इधर उधर अब आलिशा को ही देखने लगता है, लेकिन आलिशा उसे आसपास कहीं भी अभी दिखाई नहीं दे रही थी। तो वहीं अब रोहित अब बड़ी रानी की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही अब वो बड़ी रानी की तरफ बढ़ता है तो उसके दिमाग में अब अचानक से कुछ आता है। तो अब वो सीधा ही बड़ी रानी की तरफ न जाकर अब सीधा स्टेयरकेस से ऊपर की तरफ जाने लगता है। जैसे जैसे रोहित अब ऊपर की तरफ जा रहा था तो अब वो साथ के साथ अभी लगातार अनिका को भी फोन लगा रहा था। तो वहीं इधर धनंजय पीरामल के साथ डांस कर रही स्वाति मल्होत्रा वो ने कहती है कि अनिका और रोहित कहाँ पर है, वो दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो वो यहीं पर ही डांस कर रहे थे। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि हाँ यार कहाँ है दोनों, और आलिशा भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, सब ठीक तो है ना, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो और बच्चे उसी में ही लगे हुए हों। धनंजय की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, वी डोंट नो, ऐसा करते हैं चलो चलकर एक बार देखते हैं, क्योंकि अभी डांस तो वैसे भी बहुत हो गया है। ये कहते हुए ही वो दोनों अभी स्टेयरकेस से ऊपर की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी उनकी नज़र अब मेन गेट पर जाती है। जैसे ही वो मेन गेट पर देखते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर के सारे ही गेस्ट अभी अंदर की तरफ ही आ रहे थे। वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे बाहर के एरिया को पूरे के पूरे को ही खाली कराया जा रहा था। और उधर ब्लैक कैट अपने साथियों के साथ सभी को ही अरेंज करवा रही थी अंदर की तरफ। कुछ मिनटों में ही एनी और जॉन ने सभी को ही अंदर लेकर आ जाते हैं और अब वो वहां पर मेन दरवाजे को अब बंद कर देते हैं। उन सबको ये सब करता हुआ देखकर अब बड़ी रानी एकदम से ही हैरान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सडनली यहाँ पर जो पार्टी इतनी अच्छी चल रही थी वहां पर अचानक से ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उन सबको यहाँ पर ऐसा करता हुआ देखकर अब बड़ी रानी को भी संदेह हो जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो यहाँ पर चुपचाप ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा उनके साथ एक बार पहले भी हुआ था जब राजमहल पर अटैक होने वाला था। इसलिए अब इन सब बातों को सोचते हुए ही बड़ी रानी अब आलिशा को ही ढूंढने लगती है कि उसे सबसे पहले इसके बारे में आलिशा से बात करनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ है कि सारे ही लोगों को अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। तभी अब वहां पर सभी के ही कानों में अब इससे पहले कोई भी कुछ भी संभल पाता या कुछ भी पता कर पाता, तभी वहां उन सबके कानों में एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आती है। ये आवाज इतनी तेज थी कि इसी आवाज से तो सभी अब अपने कानों पर ही अपने हाथ को रख लेते हैं और वो सभी अभी एकदम से ही अपनी आप को बचाने के लिए नीचे की तरफ झुक जाते हैं। यहाँ पर करण गुलेरिया, स्वाति मल्होत्रा और धनंजय पीरामल ये तीनों ही अभी हैरान हो जाते हैं। तो वहीं इस आवाज से अब आयशा मारवा अब अपना बैलेंस खोकर गिरने ही वाली थी कि तभी वहां पर लंदन के प्रेसिडेंट अब उन्हें गिरने से बचा लेते हैं। ये देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये जलन का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई एम श्योर के बाहर जरूर कुछ हुआ है जिसके बारे में हमें नहीं पता था। जल्दी से चलो मेरे साथ। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा भी अब ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं उनके पीछे पीछे इधर धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया भी भागते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित एक रूम में आकर बैठ जाता है और वहां बनी अब एक स्टैचू के बटन को प्रेस कर देता है।
तो उसके सामने अब बाहर का नज़ारा था, क्योंकि उस स्टैचू के जरिए रोहित अब यहाँ पर बाहर क्या हुआ वो सब कुछ देख रहा था। बाहर के नज़ारे को देखकर तो रोहित की आंखें एकदम से फटी की फटी रह गई थी और वो अब यही कहता है कि कौन है ये तीनों जो आसमान में उड़ रहे हैं। ये पंछी तो दिख रहे हैं, लेकिन ये पंछी नहीं, ये तो कुछ हो रही हैं। लेकिन ये है कौन? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई इंसान है या ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक पंछी की तरह दिखाई दे रही है।